हरिओम सभी को। मेरा नाम पंचा अग्रवाल है। आज मैं अपना वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूँ मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ योगा, जो कि लोगों की दिमाग में होता है कि योगा के काफ़ी बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं या योगा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। Yoga is a religious branch of Hindu religion. So people think that the yoga is being done only by Hindu religion people. That is not true at all. So yoga can be done or done by all religions, not by a particular religion, that is Hindu. So yoga is being done by all type of religion people. योगा किसी भी प्रकार के रिलीजन के द्वारा रिलीजन के लोग कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन का हो। योगा किसी भी रिलीजन के द्वारा किया जा सकता है, बस उसमें एक ट्रू डेडिकेशन होना चाहिए उस योगा के प्रति। योगा इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट, सो वी कैन से दैट कि योगा इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट, बट if you have a proper knowledge about the disease and what type of or which asana we should be practiced in that disease, then it will be a medical treatment. Otherwise there will be the side effect of that asana in if we use any other in such type of disease. In any disease we practice some other asana which is not been giving benefit to it, but it might be give a dangerous effect to it. So मतलब कि जो भी हमें डिसीज़ हो रही है, अगर उससे रिलेटेड अगर हम कोई दूसरी आसन उसमें अभ्यास कर लेते हैं तो हमें उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसीलिए अगर हमें उस आसन की प्रॉपर नॉलेज होगी तो ही हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर योगा को देख सकते हैं। आसन आर इन दी सेंटर ऑफ योगा। हाँ, आसन हो बॉडी जो पोस्चर होते हैं वो एक सेंटर होता है योगा का, लेकिन होता है योगा। फिर हम देखेंगे द पर्पस ऑफ योगा इज़ जस्ट अ फिज़िकल फिटनेस। ये लोगों की बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि योगा इज़ जस्ट फॉर द फिज़िकल फिटनेस, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ आर माइंड एंड सोल by applying various type of asanas, pranayams, pratyahar. By practicing these, we can purify our mind from all sort of negative thoughts, and by controlling them, we can know our true nature, that is the Brahm. Means that we are the part of God. Okay. So the purpose of yoga is just physical fitness. After that we see the yoga is for hermit and sannyasi living in Himalaya. So लोग सोचते हैं कि अगर हम योगा करेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है। और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम हिमालय में जाएंगे या फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर हम योगा करेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा किसी कोई भी कर सकता है, और ऑल टाइप ऑफ पीपल। ये सेकेंड देन योगा इज़ एन आर्ट और मेरिकल जादू इन्वेंटेड बाय हर्मिट्स ऑफ इंडिया। सो yoga is not just a miracle, it's a type of controlling power or controlling our senses, from which various type of miracles being done. या मतलब जो लोग सोचते हैं कि योगा एक प्रकार का जादू है, एक आर्ट है, जिससे जो सन्यासी लोग होते हैं उससे वो जादू करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा कह भी सकते हैं, ऐसा नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है और पंच महाभूतों पे कंट्रोल कर लेता है, वह व्यक्ति ही ये सब कर सकता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा अपने ऊपर, और हमें सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और बाहरी जो भी विषय हैं उनसे हमें अपने आप को निर्विकार, मतलब अगर कुछ भी हो रहा है आसपास तो उसमें हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार का हमें नेचर आ गया तो हम ये सब कर सकते हैं। उसके लिए भी कई साधनाएं होती हैं, तभी हम ये सब कर सकते हैं। नाउ योगा इज़ डेंजरस फॉर अस्थमा एंड हाई ब्लड प्रेशर।
as we all know that it's a medical treatment. For that also, for each particular disease we have to know proper knowledge. मीन्स हर डिसीज़ का, जैसे अस्थमा हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर हम हमारे उसके पास हमारे उसके प्रति कोई भी अच्छी नॉलेज हो उस डिसीज़ के बारे में, तभी तो हम उसके ऊपर एक प्रॉपर आसन प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर हमने कोई दूसरा आसन करवा दिया एक अस्थमा पेशेंट को, तो उसको तो बढ़ ही जाएगी श्वास की प्रॉब्लम। इसलिए पहले हमें हर डिसीज़ के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, फिर हर आसन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए वह आसन प्रैक्टिस कर पाएंगे। नाउ योगा इज़ फॉर थिन पीपल। Yoga is just not for thin people. Yoga is for all people or type of people or type of physique people. Means कोई भी मोटा, पतला, नाटा, छोटा, जैसा भी हो, हर टाइप के लोगों के लिए योगा होता है। और लोग सोचते हैं कि थिन पतले लोग ही योगा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर टाइप के लोग योगा कर सकते हैं, बस हमें एक फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। पर देखा जाए तो बहुत से थिन लोगों की भी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि योगा सिर्फ थिन लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।